नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस क्लास में हम आप सभी को साइंस के 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों वायरल बताने वाले हैं। इन साइंस के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग जरूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं हर साल दोस्तों ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ और अधिकतर 90% 95% क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही वीडियो से आपके परीक्षा में हूबहू रहता है। तो ये दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखकर अभी तमाम हम जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको साइंस का बता रहे हैं इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। और शाम को आप लोगों को तैयार रहना है मैथ का ऑब्जेक्टिव का क्लास करने के लिए 100% लड़ने वाला और सोशल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिएगा। हम व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक आपको हमने अभी कमेंट बॉक्स में ऊपर हमने पिन कर दिया है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है पढ़ाई होता है इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, उसका पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगा। जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताते हैं हम दोस्तों ग्रुप में डाल देते हैं ताकि आप सब लोग जो याद है उसे रिवीजन कर लेंगे और जो नहीं याद होगा उसे कॉपी में देख देख कर लिख कर याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, हाथ जोड़ता नहीं सच कहता नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बा, ठीक बा। अगर पिछला साल के पेपर हमारे याद आवता कि मतलब ना जितना सब्जेक्ट के पेपर भय रहे ना दिल गदगदा गल। बस एगो सोशल साइंस में थोड़ा सा क्वेश्चन तो ठीक रहे लेकिन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके पूछ ले रहे, लेकिन इस बार ओंगा ना करी। तो बहुत अच्छे से ये कंप्लीट देखिए आप लोग और पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राधे राधे जी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए पूरी रात भर मैं जग रहा हूँ और पूरी रात भर आप लोगों के लिए मेहनत हो रहा है, क्योंकि शाम को एकदम चुनिंदा क्वेश्चन पेपर में लड़ने वाला मैथ और सोशल साइंस का बन गया है और उसकी क्लास शाम को हम लेंगे, ठीक है। यस सर। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों। ये विज्ञान के आप लोगों को ना पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूरा रट जाना है, ठीक है। पूरा एकदम रट जाइएगा, ठीक। इसमें से तो याद होगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग देख लो किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों और एक एक क्वेश्चन को हम लोग याद करते चलेंगे। पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। खरिया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। विरंजक चूर्ण का दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर दोस्तों दूसरा का सही जवाब मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का सी नंबर आप सभी का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। तीसरा नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर आप सभी का क्वेश्चन है दोस्तों, कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। मतलब कि लाल को नीला करता है। लाल को नीला करता है दोस्तों तो उसका पीएच मान क्या होगा, क्षारीय होगा। और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में 12 है और ऑप्शन नंबर बी में है 11। ये दोनों 7 से ज़्यादा है तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। ए और बी दोनों हो जाएगा, दोनों क्षारीय विलयन को दर्शाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, चूना जल का रासायनिक सूत्र। दोस्तों चूना जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के होल ट्वाइस। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। ये हमारा चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ध्यान से देखिएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण हो जाती है। मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब किरण जाती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में तो हो जाती है। तो इसका सही जवाब क्या मिलेगा सभी लोग बताइए। तो इसका सही जवाब मिल जाएगा दोस्तों, अविलंब से विचलित हो जाती है। अविलंब से विचलित हो जाती है मतलब कि दूर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 नंबर देखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क के दोस्तों अगर वृक्क कहेगा तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। और वहीं दोस्तों अगर तंत्रिका रहता है ना, तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं तो न्यूरॉन होता है।
बट ब्रिक है, तो ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग दोस्तों यकृत यानी कि लीवर, फेफड़ा और ब्रिक होता है, लेकिन अग्नाशय नहीं होता है। जो लीवर के नीचे पीला टाइप का होता है ये नहीं होता है दोस्तों। डी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग दोस्तों यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 8वां नंबर का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी का है दोस्तों। यूरिया में रक्त कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया में रक्त कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों? यूरिया में रक्त कहाँ से प्रवेश करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यूरिया में रक्त दोस्तों यकृत यानी कि लीवर से प्रवेश करती है। इसको क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं दोस्तों। लीवर यानी कि यकृत से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 है, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण दोस्तों मधुमेह नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन क्या है दोस्तों? तो ये हार्मोन होता है, लेकिन दोस्तों ये नर्लिंग हार्मोन होता है, मादरलिंग हार्मोन नहीं होगा, ये नर्लिंग हार्मोन होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 11 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नर्लिंग हार्मोन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, ग्वाइटर रोग पनपता है। तो ग्वाइटर रोग दोस्तों आयोडीन की कमी से पनपता है। ग्वाइटर यानी कि घेगा कहो या ग्वाइटर कहो या गलगंड कहो दोस्तों, ये किसके कारण पनपता है? तो आयोडीन यानी कि नमक की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब मिल जाएगा ईस्ट में। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा ईस्ट में। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा ईस्ट में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, पराकोष में पाया जाता है। पराकोष में दोस्तों पराकण पाया जाता है। ठीक है, और पराकण पराकोष के अंदर पाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। तो निषेचन कहते हैं दोस्तों, निषेचन। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा, निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर, उभयलिंगी जीव का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। हाइड्रा भी दोस्तों एक उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 17 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है 18 नंबर दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो मछली उभयलिंगी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, मछली उभयलिंगी नहीं होती है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर, फूल में प्रजनन अंग। फूल में प्रजनन अंग क्या होता है? पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, फूल में प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। 19 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन पुरुष में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा होता है? तो पुरुष में दोस्तों क्या पाया जाता है? कभी गलती से बहुत लोग ना जल्दबाजी में क्या करते हैं, गलती से एक्स पर टिक लगा देते हैं, क्योंकि उनके दिल और दिमाग में हर जगह क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एक्स ही आता है, तो वही मतलब कि वो याद कर लेते हैं और वही उनके दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बार देखना कि यहाँ पर पुरुष का नाम लिखा है दोस्तों, मतलब कि एक्स और वाई दोनों होगा, एक्स और वाई दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है। ऑटोसोम की संख्या दोस्तों, मानव में ऑटोसोम लिंग गुणसूत्र की जो संख्या होती है ना, वो होती है 44 गुण। संख्या 44 होती है, संख्या 44 होती है, लेकिन 44 का जोड़ा कितना होगा? 22 जोड़ा होगा। क्या होगा? 22 जोड़ा होगा, 22 जोड़ी। तो 22 जोड़ी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, और 22 जोड़ी को अगर संख्या में बदलेंगे तो 44 होगा। तो जोड़ी में दे दिया है
संख्या में नहीं दिया है, संख्या में क्वेश्चन पूछा है बट जोड़ी में दिया है, तो याद रखना है अगर 44 दिया रहेगा संख्या में पूछेगा तो 44 टिक लगाइएगा, ठीक है। तो 22 जोड़ी हो जाएगा, ठीक है। और लिंग गुण सूत्र कहेगा तो वो हो जाएगा आपका 23 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है दोस्तों, तो चिंपैंजी से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, चिंपैंजी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर। 23 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। ऑप्शन नंबर 23 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है कहलाती है, तो जेनेटिक्स कहलाती है दोस्तों, जेनेटिक्स। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों जेनेटिक्स कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का पिता दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है। डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र Na2CO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। कोई लड़का बोला है सर 23 नंबर का डी नंबर उत्तर होगा, 23 का डी नंबर उत्तर होगा। 23 का नहीं बाबू, आप तुक्का नहीं ना मार रहे हो कि जैसे कोई बताया है कि अगर ऑप्शन में डी रहेगा और इनमें से सभी रहेगा उस पर टिक लगा देंगे, तो हर क्वेश्चन का आंसर डी ही नहीं होता है, ठीक है। हर क्वेश्चन का आंसर डी ही नहीं होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये बात आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। और वो भी आप साइंस में बोल रहे हो। चलिए ये हमारा 26 हो गया दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 27 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, जिसको हम लोग धोवन सोडा यानी कि धोवन सोडा भी बोलते हैं, ठीक है, धोवन सोडा भी बोलते हैं दोस्तों। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 है, NaHCO3 का प्रचलित नाम क्या है, इसका दोस्तों प्रचलित नाम होता है बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, इसका जो प्रचलित नाम होता है वो होता है दोस्तों बेकिंग सोडा। 29 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 30 नंबर आप सभी का। 30 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, तो अम्ल के जलीय विलयन यानी कि जब अम्ल जल में घुलता है तो H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन देता है। जब क्षार जल में घुलता है तो OH- आयन देता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 से, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। चूना जल का रासायनिक नाम चूना, कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, भखड़ा चूना या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ऑप्शन नंबर डी होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों चूना जल का रासायनिक जो नाम होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में दोस्तों सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। और बाकी दोस्तों जैसे फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में, ठीक है ना, मधुमक्खी के डंक में, लैक्टिक अम्ल दोस्तों दही में पाया जाता है, ठीक है ना। और ये एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, चलिए सिट्रिक अम्ल, हाँ सिट्रिक अम्ल होगा, सिट्रिक अम्ल ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना, सिट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 है आप सभी का। 33 नंबर क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? तो दही में दोस्तों लैक्टिक अम्ल रहता है, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं एप्पल होता है, सेब होता है, उसमें मौलिक अम्ल रहता है। और इमली में टार्टेरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में। अगला क्वेश्चन है 34 में, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक होता है? तो ये गंधीय सूचक होता है क्योंकि ये गंध में परिवर्तन लाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सोडा एस का रासायनिक सूत्र। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों Na2CO3। Na2CO3 सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर कि बताइए कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों कठोर जल को मृदु बनाने के लिए दोस्तों बेकिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, Na2CO3। कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद होता है, यानी कि अम्ल का जो जलीय विलयन का स्वाद होता है वो क्या होता है? खट्टा होता है ना, खट्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, खट्टा होता है। अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है, क्षार के जलीय विलयन का स्वाद होता है। तो क्षार का जलीय विलयन का स्वाद जो होता है ना वो कड़वा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कड़वा होता है। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, भोजन के पाचन के लिए हमारे उदर में कौन सा अम्ल बनता है? मतलब कि भोजन को पचाता है कौन दोस्तों? पचाने में मदद कौन करता है दोस्तों हमारे पेट में? तो HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर दोस्तों, HCl। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, बैटरी में प्रयुक्त अम्ल। तो बैटरी में जो अम्ल प्रयुक्त होता है वो होता है सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए प्लीज सर एक बार देख लीजिए, चुपचाप पढ़ाई करो, है ना, क्योंकि तुम्हारे एक चक्कर में बाकी लोगों का गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि तुम हमसे या बाकी सबसे जीनियस होंगे तो तुम उस क्वेश्चन को डी ही याद करके पेपर में जाना, अगर पूछेगा तो डी पर ही टिक लगा देना। बाकी जो बच्चा जो याद किया है उसको याद करने दो, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है ना है कि सारे लड़कों गलती याद किया होगा 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। आपके अलावा इसमें बहुत सारे लड़के हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उसके अलावा सब कोई मतलब कि गलत याद किया होगा और आप सही याद किए होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है हमें जहाँ तक लगता है वहाँ तक, ठीक है। चलिए ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं सर गलती है तो ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आपको वही याद कर लेना। अब बाकी बच्चे को लगता होगा नहीं सर सही है तो ये याद करेगा, नहीं तो ये भी देख लेगा, ठीक है। अब आप आगे पढ़िए, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं यार, ठीक है। चलिए 41 नंबर आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 आप ध्यान से देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 है कि धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम, यानी कि धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम Na2CO3 इंटू 10H2O को डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौली चूना का रासायनिक सूत्र। कौली चूना का, एक चूना जल होता है तो चूना जल का ये वाला हो जाएगा, और कौली चूना पूछा है, कौली चूना को बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, तो इसका सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए CaO होता है। CaO ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। CaO होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? आयनित होता है। जल में क्या होता है? आयनित होता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जो होता है वो जल में आयनित होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा का एसआई मात्रक तो जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। एक बात बताए, एकदम हकीकत बात है दोस्तों, एकदम दिल की बात बता रहे हैं, दिल की बात बता रहे हैं। हाई पेपर में क्वेश्चन एकदम हूबहू आ गया है, ठीक है।
और हम देख लो, हम बता देते हैं विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पूछेगा, वॉट पर टिक लगाइएगा। बहुत ऐसा लड़के को देखने को मिलता है ना, हबड़ाई में, जल्दबाजी में, या फिर उसका मतिया कोई मार लेता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, और देखता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है फटाक से वोल्ट पर टिक लगा देता है या फिर कूलम पर टिक लगा देता है, पता नहीं उस समय उसका मतिया कोई मार लेता है क्या। हम सच बता रहे हैं, एग्जाम में ना सबसे इजी क्वेश्चन ना आप लोग गलत करके आते हो ठीक है, इसलिए तो हम आप लोगों की प्रैक्टिस दिनों रात जारी रखवा रहे हैं ताकि आप गलती से भी गलती ना करें, ठीक है। एक नंबर का महत्व तब पता चलेगा जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, और रिजल्ट आप चेक करोगे कहीं 349 नंबर दिखेगा, किसी का 399 पर अटक जाता है, तो किसी का 398 पर अटक जाता है। 398 399 नंबर लाने का मतलब है तुम 300 ही नंबर लाए हो और तुमको 400 का वैल्यू कोई नहीं देगा। कोई ये नहीं जानेगा कि एक 2 नंबर तो कम आया है, वो ये नहीं देखेगा, बस वो देखेगा तुम्हारा 300 है। और वही 1-2 नंबर अगर बढ़ जाता है ना तो हर कोई वैल्यू देगा कि अरे बाप रे 400 आया है, मतलब कि ऐसे ही सोचेगा, है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर क्लास को करते रहिए आप लोग, ठीक है, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट तुल्य होता है, हम आपको बता देते हैं 1 किलोवाट जो होता है ना, 1 किलोवाट घंटा ये 1 यूनिट के बराबर होता है, 1 यूनिट के, और ये बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ठीक है ना। और ये बराबर होता है 1 BOT के बराबर होता है, ये चारों आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक दोस्तों वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, और विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में विभवांतर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होता है? F बराबर R/2 होता है, F बराबर R/2, F बराबर R/2, सी नंबर आपको दिया है F बराबर R/2, तो सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका है 49 नंबर क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि दोस्तों F बराबर होता है R/2, तो वक्रता त्रिज्या एक क्या है 1 मीटर है दोस्तों, तो F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा दोस्तों, R का माने 1 मीटर और बाटा में 2 दोस्तों, तो F बराबर हो जाएगा 0.5 मीटर, 0.5 मीटर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मीटर में 0.5 मीटर में नहीं दिया है, 50 मीटर दिया है, तो ये नहीं होगा। अब सेंटीमीटर में पहले इसको चेंज करके देखो कि दिया है कि नहीं, तो अगर हम इसको 0.5 को अगर हम 100 से भाग देंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, ठीक है सेंटीमीटर में बदल जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तो ये कितना बार में कटेगा, है ना, ये कितना बार में कटेगा इसको भाग दीजिए तो आप सेंटीमीटर में, तो कितना बार में कटेगा अरे यार, F बराबर R/2 होता है ना, तो 0.5 दिया है ना, 0.5 दिया है और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, रुक जाओ, ऐसा होगा 1 मिनट, इसको गुणा करना पड़ेगा ना, भाग थोड़ी ना देना पड़ेगा, यानी कि 1/2 मीटर में है, तो इसको हम अगर सेंटीमीटर में चेंज करना चाहे तो 100 से ना हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये कट जाएगा 50 बार में, तो 50 सेंटीमीटर मिल जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर दिया है, अगर 50 सेंटीमीटर नहीं दिया रहता तो mm में चेक करके देखते, और mm में भी नहीं दिया रहता तो इनमें से कोई नहीं हो जाता डी नंबर, लेकिन सेंटीमीटर में दे दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, देखिएगा CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, विरंजक चूर्ण कहो या ब्लीचिंग पाउडर कहो, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 है आप सभी का, 51 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट
इंटू 1/2H2O, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट इसका सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए 48 का ए और बी दोनों सही है। 48 का ए और बी दोनों सही है। 48 का ए और बी यानी कि एफ बराबर R/2 होता है। ठीक है, तो ये 2F बराबर R हो जाएगा और ए बराबर R/2। हाँ, ये दोनों सही हो जाएगा। ए और सी होगा, ए और बी नहीं, ए और सी दोनों हो जाएगा, ए एंड सी दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ ये सही है, ए एंड सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कितना नंबर पर थे दोस्तों, 51 बता दिए थे। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना होता है CaOH के होल ट्वाइस होता है। और इसका दोस्तों रासायनिक नाम पूछा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ताजे दूध का pH 6 है, मतलब कि ताजे दूध का जो pH मान होता है वो 6 होता है। लेकिन जब ये दही में बदलता है तो आपको पता है दोस्तों, दही खट्टा स्वाद में होता है, खट्टा होता है दही में अम्ल पाया जाता है और अम्लीय विलयन pH मान 7 से कम होता है, तो और 6 से कम है ना होगा, तो 6 से कम हो जाएगा क्योंकि अम्लीय में परिवर्तित हो गया है, इसी कारण। ठीक है ना, 6 से कम हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों, तो जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है ना वो लाल लाल टमाटर में पाया जाता है। किस में? टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लवण में रवा जल नहीं होता है दोस्तों? रवा जल नहीं होता है, तो बेकिंग सोडा में दोस्तों रवा जल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। क्वेश्चन नंबर 56 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान दोस्तों 10.5 होता है, एक्यूरेट। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों है 57 नंबर, मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब दोस्तों दृष्टि पटल पर बनता है। दृष्टि पटल यानी कि रेटिना, इसको रेटिना भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो न्यूनतम दूरी दोस्तों 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य नेत्र का दूरबिंदु, तो स्वास्थ्य नेत्र का जो दोस्तों दूरबिंदु होता है वो होता है दोस्तों अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, वो अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 60 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है कि विभिन्न दूरियों पर वस्तु देखने की क्षमता कहलाती है। विभिन्न दूरियों पर वस्तु देखने की क्षमता कहलाती है, यानी कि दोस्तों नेत्र लेंस की ऐसी क्षमता जिसकी फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है, उसे नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। और वही क्वेश्चन है कि विभिन्न दूरियों पर वस्तु देखने की क्षमता को समंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निकट वस्तु न दिखने का दोष है, मतलब कि नजदीक की वस्तुएं आपको दिखाई नहीं दे रही है और दूर की मतलब साफ दिखाई दे रही है, तो दोस्तों इसमें क्या होगा? दूर दृष्टि दोष होगा, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फोकस दूरी कम होने पर उत्पन्न दोष, तो फोकस दूरी कम हो जाने पर उत्पन्न दोष होता है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन है,
हो गया। ऑलरेडी इसका बैटरी ख़त्म हो गया। इसका बैटरी ख़त्म हो गया। ठीक है, इस माइक का बैटरी ख़त्म हो गया, चार्ज में लगा देते, चार्ज हो जाएगा। पता है अभी कितना दिन बाद चार्ज ख़त्म हुआ है। बहुत चार्ज टिकता है ये माइक, इसलिए इसमें पैसा लगाया गया है। ठीक है। इसका ये चार्ज दोस्तों लगभग 5-6 दिन हो गया चार्ज किए हुए। 5-6 दिन हो गया चार्ज किए हुए। एक बार चार्ज करने पर पूरे 72 घंटा चलता है। तो समझो 5-6 दिन से ऑलरेडी ये चार्ज नहीं किए हैं। आज चार्ज में लगा देंगे, 1 घंटा में चार्ज हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सन को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो जिप्सन को जब दोस्तों हम लोग गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 66 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, कठोर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। सबसे कठोर दोस्तों जो प्राकृतिक पदार्थ होता है वो होता है दोस्तों हीरा होता है। हीरा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, हीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु दोस्तों गोल्ड होती है, यानी कि सोना। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा इसका भी। अगला है दोस्तों, कमरे के ताप पर द्रव में कमरे के ताप पर द्रव अधातु है। तो अधातु पूछा है दोस्तों, तो ब्रोमीन हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, ब्रोमीन दोस्तों हो जाएगा, जो अधातु है कमरे के ताप पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु तो दोस्तों सोडियम होता है, बट सोडियम ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन ये जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से Hg सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच है। उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो एक्यूरेट 7 होता है दोस्तों। ठीक है ना। 7 यानी कि 7 के बराबर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन का 71 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। दोस्तों 72 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस दोस्तों लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस दोस्तों लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना का? 73 का। 74 नंबर क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को लाल करने वाला पदार्थ। तो नीले को लाल करने वाला पदार्थ दोस्तों अम्ल होता है। अम्ल ही दोस्तों नीले को लाल करता है, और लाल को नीला करेगा तो वो क्षार हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 75 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, लाल लिटमस को नीला कर देने वाला पदार्थ तो क्षार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, जल में घुलनशील क्षारक कहलाता है। जल में घुलनशील क्षारक कहलाता है। तो दोस्तों जल में घुलनशील क्षारक दोस्तों लवण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, N2 अणु में सहसंयोजक बंध कितना होता है दोस्तों? तो N2 अणु में दोस्तों, यानी कि N2 अणु में दोस्तों N के बीच में ना सहसंयोजक बंधन कितना होता है? तो दोस्तों 3 गो होता है। 3 गो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 गो होता है। कितना? 3 गो होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, 3 गो होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से दोस्तों 2 गो क्वेश्चन हूबहू आपके पेपर में है। ठीक है। पारे का अयस्क है दोस्तों, पारे का अयस्क दोस्तों सीने बार होता है, यानी कि पारा धातु का अयस्क दोस्तों इन ऑप्शन में से सीना बार होगा, डी नंबर। और एल्युमिनियम का अयस्क दोस्तों, एल्युमिनियम का अयस्क दोस्तों बॉक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बॉक्साइड होता है। ठीक है। और 80 नंबर क्वेश्चन है, क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट जो होता है दोस्तों ये भी एल्युमिनियम का ही अयस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 80 का डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है। तो इन तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है। ओके, ये पूरा को आप लोगों को एकदम अच्छे से पूरा रिवीजन करना है। ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों को तैयार रहना है शाम को 5:30 बजे मैथ के क्लास के लिए। दोस्तों हम मैथ के काफ़ी शानदार, काफ़ी ज़बरदस्त आपको वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। मैथ के बहुत ही लाजवाब होगा। एक क्वेश्चन के लिए भी वीडियो मिस मत करना। भले तुमको आता होगा वो क्वेश्चन, फिर भी आप देखिएगा
क्योंकि उतना दिन से तो आप खेपते आए हो, देखते आए हो, बस इतना दिन भी और मेहनत करते रहिएगा। देखिए अगर आप इस समय, अगर आपके जहान में ये होगा कि आज यहाँ क्लास करेंगे, कल वहाँ करेंगे, परसों वहाँ करेंगे, चलो यहाँ क्लास कर ली, अब वहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, तो हर जगह दोस्तों अलग अलग बात बोली जाएगी, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बताई जाएगी, जिसके झमेले में तुम फंसोगे, ना उधर के ना इधर के। कहीं भी क्लास कर रहे हो तो रेगुलर करो और उसका रेगुलर रिकॉर्डिंग और उसका रेगुलर क्लास अटेम्प्ट करो। कितना दिन? तो 9 दिन बाकी दोस्तों 10वां दिन आपको पेपर देने जाना है। नहीं, अब तो 9वें दिन पेपर देने जाना है। आज तो 8 फरवरी हो गया, अब आपको 9वां दिन क्या करना है? तो पेपर देने जाना है। बस एक और संडे इंतजार करिए और उसके बाद से मंडे के बाद से ट्यूसडे से हम लोग पेपर देने ही जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मतलब जिनका भी सेंटर दूर है और वो घर से आना जाना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने टाइम को मैनेज करिएगा, क्योंकि टाइम मेरे पास भी नहीं है आप सबको गाइड करने के लिए और आपके पास भी नहीं है। ठीक है, जो लोग रूम ले लिए हैं उन लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत इसी बात का है रूम लेने वालों का कि पढ़ाई में उन लोगों का डिस्टर्बिंग ना हो, हल्ला गुल्ली में। ठीक है, कम लोग होना चाहिए, 1-2 लोग होना चाहिए, 4-5 लोग होंगे दिक्कत हो सकती है। बाकी जिनका सेंटर दूर है, घर से आने जाने वाले हैं थोड़ा सा आप टाइम से पहुंचिएगा। और अगर कोई टेम्पू, ऑटो या बिलेरो या स्कॉर्पियो बांध कर एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना चाहता है तो अपने ड्राइवर को कह दीजिएगा कि समय से एग्जामिनेशन सेंटर पर हमें पहुंचाइए और गाड़ी को स्लो चलाइए, क्योंकि दरभंगा जिला में दोस्तों 12th वाले छात्र स्कॉर्पियो बांध कर जा रहे थे पेपर देने, तो वो स्कॉर्पियो दोस्तों जाकर नाली में गिर पड़ी। दोस्तों भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तो उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी स्टूडेंट को गाड़ी से बाहर निकाल लिए। कुछ देर के बाद दोस्तों वो नाले में डूब गई गाड़ी। दोस्तों बाद में दोस्तों जेसीबी वगैरह आया और लोगों ने मिलकर उस स्कॉर्पियो को बाहर निकाला। ठीक है, तो आप लोग सतर्क रहिएगा, ठीक है ना और शांति से आप लोग पेपर दीजिएगा। बाकी आप लोग शाम को 5:30 बजे तैयार रहिएगा। आज पूरी रात आपको क्लास करना है, शाम को एक रिकॉर्डिंग क्लास, 2 लाइव क्लास आपको अटेम्प्ट करना है और आज भी 9 बजे से 10 बजे तक आपको मैथ का सब्जेक्टिव का लॉन्ग क्वेश्चन का क्लास अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं शाम को। ओके।